आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं, हम सुअर खाते हैं, हम सांप खाते हैं, हम गोय खाते हैं। तो उन तमाम आदिवासी भाइयों से मेरा ये सवाल रहेगा, अगर इस सवाल को सुनने का आपके कान में क्षमता है तो सुनिए, नहीं तो कान में रुई लगा लीजिए। जो भी आज आदिवासी लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि आप ही के समाज की बहन बेटियां बिना ब्याह हुए मां बन जा रही। ऐसी घटना है खूंटी जिले की। मैं विस्तार पूर्वक इस घटने पे बात करूंगा, लेकिन जो भी आज कह रहे हैं कि हमारा हक अधिकार छीना जाएगा या फिर हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय होगा, तो मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि आपके समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है और जो आप लोग ये प्रथाएं चला रखे हैं, उन प्रथाओं को बंद कीजिए, नहीं तो आपके समाज का विनाश बहुत जल्द निश्चित है। यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं झारखंड का खूंटी जिला, जहां कभी आदिवासी क्रांति की मशाल जलती थी, आज एक भयावह सच्चाई की गिरफ्त में है। ये वही धरती है जिसने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को जन्म दिया था। समझिए, जिस व्यक्ति का ये लोग नारा लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम पे एकदम इनको शान महसूस हो रहा है, उस व्यक्ति के जिले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो भी आदिवासी हितैषी जो खुद को अभी वर्तमान समय में बता रहे हैं, ये लोग तो किसी के हितैषी नहीं है, हमें शुरू से पता है, लेकिन वर्तमान समय में अपने चेहरे को चमकाने के लिए आदिवासी नेता बन रही है। लेकिन समझिए, आज राज्य के अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन अभी भी इतना इनका समाज पीछे है। इस चीज को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रथा है जिसको लेकर हम लोग चर्चा भी करेंगे, जिस प्रथा का नाम है ढुकू प्रथा, जिसके अंतर्गत ये होता है कि लड़की लोग बिना शादी किए ही लड़के के साथ में उसके घर में रहने लगती है। ये एक प्रथा चली आ रही है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की एक प्रथा है कि हम लोग सांप खाते थे, हम लोग गोय खाते थे। तो ये लोग इस बयानबाजी को क्यों नहीं रख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां बिना शादी के ही कहा जाए कि मां बन जा रही है। कई ऐसी रिपोर्ट में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, जिसे जानने और सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि क्या आज भी खूंटी जिले की आदिवासी बहनें, जो कि काफी कम उम्र की, ऐसे नहीं है कि 20 साल 22 साल, एक ताजा खबर मैं आपको बता देता हूं कि एक कल की घटना है जिसमें ये सामने आया है। मैं आपको देख के थोड़ा बता देता हूं, मैं उतना कंफर्म नहीं हूं। देखिए, इसमें एक खबर छपी हुई है आज तक में, जिसमें ये लिखा है कि 14 साल की लड़की ने दिया बच्ची को जन्म। 16 साल के प्रेमी संग लव इन में रहकर बनी मां, सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी। लव इन रिलेशनशिप, ये सब लुड़ी सूत्री जो भी है, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो इन लोग के समाज में जो भाषा प्रयोग किया जाता है वो है ढुकू, जो आज तक ये लोग बंद नहीं करवा पाए हैं। समझ सकते हैं, ऐसी हालात और ऐसी परिस्थितियां हैं। तमाम डॉक्टर्स के रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाएंगे और साथ ही साथ तमाम चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है, सारी चीजों को हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं, इसीलिए लेके आए हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि तमाम तरह के खुद को आदिवासी कहते हैं। बिरसा मुंडा अमर है, तो बिरसा मुंडा के कहा जाए, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में जाकर माला भी चढ़ाते हैं और फोटो भी खिंचाते हैं और स्टेटस भी डालते हैं। लेकिन आज देखिए क्या हालात है खूंटी जिले की जो आदिवासी बहनें हैं, उनका क्या हालात है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। जो सारी रिपोर्टों के साथ हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये ईटीवी भारत झारखंड की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने सारी चीजों को बखान किया है शुरू से लास्ट तक। और जो तमाम चीजें हैं, कुछ लोगों के मीडिया कहा जाए कि बाइट भी है, उन लोगों के भी बयान को हम लोग थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में इंक्लूड करते जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या कारण है, तमाम चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनके साथ हम चर्चा करने जाते हैं। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार, जो सरकारी वहाँ पे अस्पताल है, उन आंकड़ों के अनुसार कई नाबालिग लड़कियां बिना ब्याहे मतलब बिना शादी हुए मां बन गई हैं। अधिकतर अपने मायके में रहती है, ऐसी खबरें हैं वहाँ की। और हम लोग आगे नीचे आएंगे तो वहाँ पे गायब हो रहे हैं बच्चे, उस पर क्या खबर आई है, उसमें है कि कई नाबालिग माताओं के बच्चों का कोई पता ही नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिनकी कौन माँ है ये भी लोगों को नहीं पता। साथ ही साथ आगे देखने को मिल रहा है कि कुछ के परिजनों ने बताया कि बच्चे मर गए। कुछ के परिजन बता रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बच्ची ने जो बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा कहाँ गया, तो वो लोग डायरेक्टली कह देते हैं कि बच्चा मर गया। आगे है कि लेकिन अस्पताल में रिकॉर्ड में स्वस्थ बच्चों की डिलीवरी दर्ज है। मतलब जितने भी बच्चों का उस अस्पताल में डिलीवरी किया गया है, जो भी नाबालिग लड़कियों का, उनके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ थे जब उन्हें अस्पताल से घर भेजा गया। लेकिन जब उन्हें घर में जाकर ये पता किया जाता है तो वो जैसा कि कहते हैं कि वो बच्चे मर गए। लेकिन इसकी क्या है सच्चाई, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी और मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। नशे की लत, जिस तरह से अभी बहुत सारे लोग नशे की लत में आकर और उल्टा सीधा बयानबाजी जो मन में सो आ रहा है, मुंह में तो माँ बहन फटाफट आ रहा है। तो माँ बहन इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन लोगों का एक प्रथा है, गांव गांव में अपने भाई बहन में देख सकते हैं। ये चीजें हैं सामने, जो हकीकत है वही चीज तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि अफीम हड़िया दारू सबसे ज्यादा नशा का कारण है खूंटी जिले में, के कारण नाबालिग लड़के लड़कियां गलत कदम उठा रहे हैं, जिससे कम उम्र में गर्भ अवस्था बढ़ रही है। इस चीज को आप समझिए, नशे का लत। नशे का लत इस तरह से है खूंटी जिले में कि वहाँ के जो नाबालिग लड़के लड़कियां होती है वो नशा पान करते हैं और उसके बाद उन्हें ये पता भी नहीं चल पाता और कब क्या हो जाता है और वो गर्भ धारण कर लेती हैं। उसके बाद आगे एक पॉइंट है, जानकारी का भी अभाव है। आज ये लोग कहते हैं कि हमारा समाज का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके समाज की बहन बेटियां नहीं है? बहुत बड़े समाज के हितैषी बन बैठे हो, अभी खुद को नेता बना रहे हो, बड़े बड़े गाड़ियों में चढ़ के भाषण देने लगो तो बहुत बड़ा तुम नेता समझ रहे हो। क्या ये तुम्हारे समाज के लोग नहीं है? क्या ये तुम्हारे बहन बेटियां नहीं है? जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारे समाज के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना दिनों के से ये चीजें हो रही है, कल भी ये घटना घटा, तब हम सोचे कि इस पर चर्चा करना चाहिए। क्या कि ये मुद्दे हमारे पास बहुत पहले से थे, लेकिन जब समय आता है तब हम सोचते हैं कि नहीं, अब थोड़ा पानी सर से ऊपर जा रहा है, थोड़ा लोगों को इन सब चीजों की जानकारी देनी चाहिए कि आखिर आपके आदिवासी समाज के लोगों की हालात और परिस्थिति कैसी है। और एक जगह की नहीं, मैं 3-4 जगहों की रिपोर्ट अभी आप लोगों के बीच पेश करने जा रहा हूँ। पारिवारिक लापरवाही, जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है पारिवारिक लापरवाही, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि माता पिता का नशे में रहना और बच्चे पर ध्यान न देना, लड़कियों को हफ्ते गायब रहने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। एक पॉइंट ये है। इसमें एक पॉइंट ये काफी ज्यादा हमें लग रहा है कि इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए कि माता पिता नशे में रहते हैं, जिस कारण से जो लड़कियां होती है वो घर से हफ्तों गायब रहती है, हफ्तों भर गायब रहती है, लेकिन उनको कोई भी खोजता नहीं, उनके घर में कोई भी खोज पूछा नहीं होता है। ये भी एक बड़ा कारण है। एक प्रथा जिसका हमने बोला ढुकू प्रथा, आदिवासी समुदाय में प्रचलित ढुकू प्रथा है, बिना शादी के साथ रहना। ये एक प्रथा इन लोग के चली आ रही है, के कारण भी नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो रही है और परिवार वाले सवाल नहीं उठाते हैं। समझ सकते हैं आप लोग ये कैसे नियम है या फिर ये कैसे परंपरा है और ये किस आधार पे भी वर्तमान समय में चल रहा है, ये तो भगवान जाने। क्या ये सब सारी चीजें जो हो रही है वो सही है आपकी नजर में? अगर सही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर गलत है तो आप लोग अपना राय रखिए। आगे हम बताएंगे कि लड़कियों ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासा किए हैं, जिसमें एक रिपोर्ट है कि शराब की लत और घर में माता पिता की अनुपस्थिति ने इन बच्चियों की हालात को बदतर बना दिया है। आगे कहते हैं कि कई पीड़ित लड़कियां ने बताया कि उनके माता पिता स्वयं शराब के नशे में रहते हैं। ये आदिवासी लड़कियों का बयान है। जो लड़कियां कम उम्र में मां बन रही है वो ये बयान दे रही है। साथ ही साथ आगे उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये तक नहीं मालूम होता कि उनकी बेटी हफ्ते में घर आई कि नहीं, माने एक सप्ताह से घर आई कि नहीं, ये भी नहीं पता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये समाज के लोगों की क्या मानसिकता है, या फिर कि उन लोगों को कोई जागरूक क्यों नहीं करता। आज ये लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपना हक अधिकार के लिए मैदान में उतर रहे हैं, तो जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो आदिवासी बहनें हैं, उनके साथ इतना शोषण हो रहा है, वो किस परिस्थिति में इस तरह का कहा जाए कि वो काम को कर रहे हैं, उन सब चीजों पे कोई परिचर्चा करने वाला नहीं। अभी देखिए, किसी मुद्दे पे आना है, नेता बनना है, माइक उठा के भाषण देना है, तो सब लोग खड़ा हो जाते हैं। लेकिन अपने समाज के लोग आज इतने दिनों से इतनी मुसीबत में है, लेकिन कोई किसी का ना नेता मंत्री का नजर आता है, ना कोई समाज सेवी का, ना जो आज बड़ा बड़ा भाषणबाजी कर रहा है उसको नजर आता है। आज लोग अरे आदिवासी के नाम पे महान तुम लोग ऐसी कर रहे हो यार, लेकिन देखो क्या तुम्हारे समाज की स्थिति है। चलिए आगे दिखाते हैं। कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं चाहता है, कोई सवाल भी नहीं पूछता है, कोई जवाब भी नहीं चाहता है। माने जो चीजें वहाँ चल रही है वो लगातार चल रही है। और जगह कहाँ है समझ सकते हैं, बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान है, वहाँ की ये सारी चीजें। अब जिसका ये लोग नारा लगाते हैं, जिसके ऊपर ये लोग माला चढ़ाते हैं, वहाँ की ये घटना है खूंटी जिले की। विश्वास नहीं हो रहा है किस तरह की घटनाएं हो रही है वर्तमान समय में। आज 25 साल अलग हुआ राज्य को, लेकिन देखिए अभी भी खूंटी जिले की जो नाबालिग लड़कियां हैं वो 12 साल 13 साल 14 साल में मां बन जा रही है, उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। आगे क्या कहा जाता है कि कोई जवाब नहीं। जिन लड़कों के साथ वो रहती थी वो अपने घर ले जाते थे या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ रखते थे, लेकिन किसी ने ये पूछा कि ये कौन है। मतलब वो अपने घर भी ले जाते थे, कहीं रिश्तेदार के वहाँ भी ले जाते थे और उनको रखते थे, तो कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर ये कौन है, इसको क्यों लेके आया है। इस तरह की ये प्रथा चली आ रही है। जब शारीरिक बदलाव और पेट में दर्द हुआ तो मालूम हुआ कि वो गर्भवती है। समझ सकते हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही है खूंटी जिला में। पॉइंट में हम लोग आते हैं, पॉइंट में हम लोग बात कर देते हैं। खूंटी जिले में नाबालिग बच्चों का जो गर्भ अवस्था को लेकर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसमें क्या रिपोर्ट है, बच्चों की संदिग्ध बिक्री। मैंने आपको कहा कि जो बच्चे नाबालिग लड़कियों के द्वारा जो जन्म लेते हैं उन्हें बेच दिया जाता है, पैसे से बेच दिया जाता है। इस तरह का वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, आप इस चीज को समझिए। इसमें आगे रिपोर्ट में है कि समाज सेवियों का अनुमान है कि कुछ नाबालिग माताओं के बच्चे को बेच दिया गया है। मतलब जो कुछ है वो कुछ को बेच दिए, किन्हीं का डेट कर गया और किन्हीं के पास हो भी सकता है। आगे देखते हैं रिपोर्ट में, क्योंकि कमजोर माताएं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती है। कारण ये रहा है कि 12-13 साल की लड़कियां बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बच्चे को लालन पालन पोषण कैसे कर पाएंगे।
उन्हें ना स्वास्थ्य सुविधा अच्छा दिया जाएगा, ना किसी तरह का नहीं। लेकिन आप समझिए कि वो लोग लालन पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चे को बेच दे रहे हैं। आगे है कि क्या कहते हैं सदर अस्पताल के आंकड़े। चलिए थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं कि सदर अस्पताल के आंकड़े क्या कहते हैं। सदर अस्पताल में दर्ज आंकड़ों के अनुसार 25 से 30 बच्चियां ऐसी भी हैं जो माँ तो बन गई, लेकिन उनके बच्चे कहाँ गए उन्हें नहीं पता। अब आप समझ सकते हैं, बच्चियां बताती हैं कि उनके परिजनों ने उन्हें बताया कि बच्चा मर गया। आगे रिपोर्ट है कि कुछ बच्चों ने बताया कि उनका अबॉर्शन हो गया, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंची सभी बच्चों को स्वस्थ बच्चा हुआ। मैंने जितने भी वहां पे लड़कियां जाती हैं अस्पताल में, सारे वो लोग बच्चे को स्वस्थ भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वाले ये कह देते हैं कि बच्चा मर गया, यानी कि उस बच्चे को भेज देते हैं। उसके बाद में आगे रिपोर्ट है कि इसके बाद उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में बच्चे के साथ घर भेजा गया। देखिए रिपोर्ट है ये कि उन्हें पूरी स्वस्थ अवस्था में घर भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां पे बनी हुई है कि कम उम्र की लड़कियां वहां पे मां बन रही है। लेकिन कोई आदिवासी नेता बड़ा बड़ा बयानबाजी कर, किसी को मतलब नहीं भैया, समाज कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है। आज कोई समाज विरोध कर रहा है तो उसके विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपना समाज के साथ ये लोग को खड़े होने में शर्म आता है। पहले अपने समाज के साथ खड़े हो, अपने समाज को खड़ा करो, उसके बाद किसी समाज का विरोध करो तो वो बनेगा और चलेगा भी, और वो बातें भी सुटेबल होगी। लेकिन बिना मतलब की बयानबाजी कर रहे हो, अचानक से आके आज तुमको नजर आ रहा है कि मेरे आदिवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है और इतनी सारी आदिवासी बहन बेटियां इस तरह की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या प्रथाएं चल रही है आपके समाज में। जिस समाज की बात कर रहे हो, जिस समाज का भी नेतृत्व कर रहे हो, जिस समाज को लेकर तुम इतना ज्यादा झारखंड में आग लगवा रहे हो, क्या उन समाज की बहन बेटियां नहीं है ये, जिनके साथ आज जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी आप लोग कौन है। संभावना लास्ट में यही बनती है कि बिन ब्याह माँ के परिजन या फिर उसके पति जन्मे बच्चे को किसी को दे दिया होगा या फिर बेच दिया होगा, ऐसी संभावनाएं बनती है। जो हॉस्पिटल के आंकड़े हैं 25 से 30 बच्चों का जो आंकड़े को लेकर हम लोग चर्चा किए। आगे है क्या है ढुकू प्रथा, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कहा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे, तभी से मैं कह रहा हूँ कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बताया नहीं। चलिए बात करते हैं। ढुकू शब्द यानी ढुकना से आया, जिसका अर्थ है किसी के घर में प्रवेश करना। मैंने बताया बिना शादी के साथ रहने वाली महिला को ढुकनी और पुरुष को ढुकवा कहा जाता है। ये एक प्रथा चली आ रही है आदिवासी समाज में, अभी भी चल रही है। ये प्रथा अभी बंद नहीं हुई है, जैसे कि रिपोर्ट है। यह प्रथा अंग्रेज के समय से चली आ रही और झारखंड के गुमला, खूंटी, सिमडेगा जैसे जिलों में आम है। चलिए गुमला समझ गए ना आप लोग। गुमला में जो जुमला कर रही है झारखंड में गुमले की, उसका भी जिला का नाम अंकित है यहाँ पे। भैया आपका जिला में इस तरह का घटना हो रहा है कि बिना ब्याह के ही बहन लोग माँ बन रही है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई ध्यान नहीं आया इतना दिन से, उधर नजर नहीं आता है, खाली यहाँ घूमते रहते हैं और क्या क्या और भी आरोप लगते हैं, वही सब में बिजी रहते होंगे। खैर सब फालतू आदमी का बात नहीं करना है। क्या है इनकी आर्थिक मजबूरी, वहाँ की थोड़ी आर्थिक मजबूरी। कई जोड़े गरीब के कारण शादी का खर्च जैसे भोज या सामाजिक रस्में वहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ढुकू प्रथा के तहत साथ रहना शुरू करते हैं। समझिए शादी तक नहीं कर पा रहे हैं, शादी करने का खर्चा तक तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि एक बेटी को कैसे विदा दे करके। ये हालात है आज झारखंड के आदिवासी मूल निवासी की, और ये बात कर रही है कि हमारा समाज आज विकसित हो गया था, हमारे समाज में ये लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे थे पहले। समाज का आप लोग बात किए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे फेवर का बात नहीं है। फेवर जब मैं उसमें आऊंगा तो फिर आप लोग कहीं नहीं टिक पाइएगा, लेकिन मैं भी अभी सामाजिक तौर पे काफी कंट्रोलिंग के साथ में लोगों को जवाब दे रहा हूँ। और ये जो जवाब मेरा है इसका पूरा देखने के बाद तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही होगी और बहुत जोर से लगेगी, क्योंकि मैं बोलता ही इस तरह से। और ये जो ढुकू प्रथा है इसकी क्या है सामाजिक स्वीकार्यता, उसे हम थोड़ा जानते हैं। ढुकू प्रथा को समाज में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। ढुकू जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों जितना सम्मान नहीं मिलता है और उनके बच्चों को कुछ धार्मिक रस्मों जैसे ईसाई समुदाय में पवित्र स्नान से वंचित किया जाता है। ऐसे कुछ है, बहुत सारे हैं। जैसे ढुकू प्रथा का हम थोड़ा आपको शहर के साथ कंपेयर कर देते हैं कि शहरी लिव इन के विपरीत, माने वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लोग बिना शादी किए हुए भी, उसी तरह से ये ढुकू प्रथा है। ये ढुकू प्रथा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ढुकू प्रथा जोड़ों पर बाद में शादी करने का सामाजिक दबाव होता है। मतलब वो लोग रहते हैं एक साथ में तो उन्हें समाज दबाव देती है कि नहीं अब तुम लोग को साथ में ही रहना है, शादी करना ही करना है। इसीलिए लोग ये मान लेते हैं कि अब उसके साथ चल गई तो वो शादी उदी कर लेगी, इसीलिए वो लोग और ना उस पर बोलते हैं ना उसको मना करते हैं। ऐसी कई तरह की खबरें हैं जो कि मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। और यही ढुकू प्रथा के कारण तमाम जो लड़कियां वो मां मर रही हैं। समाज सेवी लक्ष्मी बाखला ने बताया है कि बताती हैं, इनका मैं नाम के साथ आपको बता देता हूँ। ये कहती है कि ढुकू प्रथा काफी प्रचलित है, काफी ज्यादा प्रचलित है। इसी प्रथा में लड़के लड़कियां को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन परिजन उन्हें कुछ नहीं पूछते हैं कि वो लड़की कौन है।
आगे है कि कई बार लड़कियां ही लड़कों को अपने घर ले जाती हैं, माने लड़कियां भी लड़कों को घर ले जा सकती है और लड़के भी लड़कियां को घर ले जा सकते हैं। महीनों बाद इस बात का खुलासा होता है कि गांव आई लड़की कौन है। लड़कियों के परिजनों को भी मालूम नहीं होता कि उनकी बेटी कहाँ है और किसके साथ है। ये स्थिति है वर्तमान समय में 2025 में झारखंड के खूंटी जिले की। आदिवासी बहन बेटियां बिना शादी विवाह के वहां पे मां बन रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं भैया। नेता बनना है, रोड में आकर और अनाप शनाप बयानबाजी करना है, बस यही है सच्चाई, यही है भैया, और कुछ नहीं है कोई जवाब तो कमेंट कीजिए। बहुत अलग अलग बातें कर रहे थे, कीजिए कमेंट, देखते हैं अब क्या आप तुम लोग के पास बचा रहे। खाली माँ बहन के अलावा यही सब करते हो ना, अपना माँ बहन, अपना समाज में शादी करना, इसकी बेटी को उसको बेटी को। ये क्या नियम आप लोग बना के रखे? इस प्रथा को बदलिए, नहीं तो इसी तरह से 12 साल 13 साल की जो बच्चियां हैं वो माँ बनेंगी और बाद में पता तक नहीं चलेगा उसका बेटा कहाँ गया और उस लड़की के साथ क्या बीता होगा वो लड़की को ही पता। लेकिन उन समाजों में जागरूकता नहीं है, जिस कारण से आज इतने सारे लोग अपने समाज की लड़ाई के लिए रोड में निकल रहे हैं। क्या इन लोगों की ये खबरें नजर नहीं आती है? पिछले 5-6 महीने से ये खबर चल रही है, कोई चर्चा पर चर्चा करने वाला नहीं है। सबको नेता बनना है भैया, आ गए रोड में, कुछ लोगों को भड़का दिए, इसको वो करना है, इसको माँ बहन सब गाली दे रहा है। माँ बहन गाली देने का कारण यही है, ये लोग का माँ बहन के साथ ही वही सब करता है, इसीलिए वही वाला इन लोग के मुंह में फट आता है। तभी तो अपने ही गाँव की लड़कियां, हमारे गाँव में ये लोग बैल बकरी लेके जाता है, किसी फोल तरफ जाता है, वहीं पे ये लोग संबंध बनाता है। उसके बाद इन्हें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है। ऐसी खबर है यहाँ पे, मैं अपने जवान से नहीं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साइड में लगा देता हूँ कि क्या कारण है जिस कारण से बच्चियां। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इसमें आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है, अधिकतर पीड़ित बच्चियों ने बताया, अधिकतर ध्यान दीजिएगा बात में, कि अधिकतर पीड़ित बच्चियों ने बताया कि गांव के ही लड़कों से दोस्ती हुई, फिर वहीं कहीं जंगल में तो कहीं फूल के किनारे उनके शारीरिक संबंध बने, और कुछ ने यह भी बताया कि गाय भैंस चराने के दौरान चरवाहों ने उनकी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि इसके नतीजे इतने भयावह होंगे। इसीलिए ये लोग इस तरह का गाली गलौज करते हैं भाई, माँ बहन और आगे वाला जो वर्ड का यूज करता है, इसीलिए ये लोग यूज करता है। इन लोग का ये परंपरा है, ये चला आ रहा है शुरू से। तो क्या ये सही है? अगर आपकी प्रथा है, आप पुराने, आप कहते हैं हम सांप खाते हैं, हम गोय खाते हैं, लूड़ी खाते हैं, सुट्टी खाते हैं, तो ये सब भी बयानबाजी कीजिए ना भाई कि हमारे समाज की बहन बेटियां शादी से पहले ही माँ बन जा रही हैं। इसमें भी मौज घुमाइए और थोड़ा तीर धनुष लेके घूमिए। ये सब मुंह जबान में नहीं आता है। आज सच्चाई खोलेंगे और बहुत सारी सच्चाई खोलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे ना कि ये लोग के मुंह सिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी समाज को लेकर किसी तरह का कोई बयानबाजी करे। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं आदिवासी भाई लोगों को, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ही के समाज के लोग हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोले, जो ये घटनाएं घटित हो रही है वो कम हो, तो आप लोग जाइए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, आप लोग जाइए, पता कीजिए कि आखिर ऐसी घटनाएं वहाँ पे क्यों हो रही है। क्या कि जिनको नेता बनना है वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा, जिसको वहाँ पैसा मिलेगा वही व्यक्ति जाएगा। इन लोगों को इधर माल पानी मिल रहा है, बकर बकर कर रहा है, वहाँ पे तो माल पानी मिलेगा नहीं। वहाँ जाएगी तो और 200-500 रुपया देना होगा किसी को, तभी तो जाके आखिर आदिवासी समाज के बीच आप पहुंचेंगे। तो आपको वहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको 500-1000 रुपया तो आपको देना होगा, तब वो लोग आपको नेता मानेंगे या फिर आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। ऐसी थोड़ी चलता है। इन लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया में नेता बनना और कुछ नहीं, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ आता पता है कि नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनके हम बयान एक बार पढ़ देते हैं। इनका नाम है लक्ष्मी बाकला, ये समाज सेवी है। कई बार नाबालिग खेल में ही संबंध बना लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। बाद में जब उनके शरीर में बदलाव आता है तो वो समझ पाती है कि उनके साथ क्या हुआ है। चलिए, और एक विशेषज्ञ है या फिर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है, चोनिका गुड़िया, ये पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है। बच्चे के परिजन नशे में रहते हैं, कई बच्चे भी कम उम्र में नशा का सेवन करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें ये समझ ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब वो गर्भवती हो जाती है। और एक रिपोर्ट है, यह है तनुश्री सरकार अध्यक्ष CWC। ये क्या कर रही है कि जिले में ढुकू परवा हावी है, माने जो ढुकू प्रथा है वो जिले में काफी ज्यादा हावी है, और इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभी तक वहाँ पे जागरूकता अभियान तक नहीं चलाया गया। जिले में शिक्षा की कमी और यहाँ के लोग नशे में रहते हैं, जिस कारण से इस तरह के मामले ज्यादातर हो रहे हैं। अब एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यह है नागेश्वर माझी, सिविल सर्जन। खूंटी आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ कई जगह अवैध अफीम की खेती होती है।
नशे में रहने के कारण बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। नशा करने के बाद यहाँ की नाबालिग भटक जाती है और एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं, जिसके कारण बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी, कहा जाए कि बहुत लंबा रिपोर्ट है। आप कहिएगा तो पूरा लंबा रिपोर्ट भी हम आपके साथ लेकर आएंगे, लेकिन ये मुद्दे को हम इसलिए लेकर आए कि जो आज अपने समाज के लिए, या फिर कहें जो बिरसा मुंडा अमर रहे हैं, तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं, हम आदिवासी है, ये है वो है, उन लोगों की आंखों को थोड़ा उधर घुमाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि जाइए आप लोग, जाइए कि आप तो वहीं के हैं, आप तो गुमला से रहती हैं, आपने गुमला विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो आपको जाना कहीं नहीं है, आप ही का क्षेत्र है, आपको पता ही होगा कि कहाँ पे क्या है। इसलिए तो मैंने इस चीज को बनाया, इस वीडियो को, ताकि आपको जानकारी दे सकूं कि बहुत सारे लोग के माँ बहन आ रही है मुंह पे, बंद करो ये सब तुम्हें नजर नहीं आता, इस सब में मुंह नहीं खुलता है, ये सब नहीं सोचता है। नेट में देखो, गूगल में खाली हो जाएगा माँ तो कहीं नाम तुम लोग को सर्च में मिलता है, और उसी का पार्टी का आदमी को तुम लोग टारगेट करेगा। हम पे कमेंट कर रहा है, तुम लोग पहचानता नहीं हमको, हम पे कमेंट करना बंद करो। हम तो पढ़ते भी नहीं, लेकिन हमें कोई बताते हैं कि एक दो कमेंट आते हैं जिसका तुम रिप्लाई देते हो। हम बोले यार ऐसा कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मेरे पास समय थोड़ी, उतना समय नहीं है कि इन लोगों का कमेंट पढ़े और रिप्लाई दें। खैर अच्छे कमेंट्स आते हैं उन लोगों को तो मैं कभी कभी रिप्लाई दे देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा बात नहीं। लेकिन जो गलत कमेंट करते हैं उनको मैं क्या हाईलाइट करके उनका नाम लो, उनका माला जपूं, कोई सिस्टम नहीं है। कतो तुम लोग गलत लिख लो, कुछ भी कर लो, जो सच्चाई मैंने दिखा, मैं जो सच्चाई पे मैं बात कर रहा हूँ, उस सच्चाई को तुम भी जानोगे ना तो तेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। अपने माँ बहन बेटियों को तो, अपने समाज की माँ बहन बेटियां इस तरह से बिना शादी के माँ बन रही है, उधर ध्यान पानी नहीं जाता भाई। तुम लोग गाली गलौज करता है, रे माँ बहन आ जाता है फटाक से, यही तुम लोग का तो सिद्धांत है, इसीलिए तुम लोग के मुंह में ये सब आता है। अब मैं आगे तुम लोग को वार्निंग दे देता हूँ, तमाम साथियों से कहूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा मैंने वीडियो को लंबा बना दिया, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ी कहानी इतनी लंबी थी कि मैं अभी और भी बातें करूंगा तो खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं पॉइंट पे बात कर दिया कि देखिए क्या कारण है। अभी भी जा रहे हैं, उनके घर का आदमी को पता नहीं चल रहा है, सब नशे में दूध रहते, कोई किसी को लेना देना नहीं, ना इनके समाज में कोई व्यक्ति आते हैं, ना कोई नेता मंत्री इनका ध्यान देते हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। आज कोई व्यक्ति अगर इनके समाज को लेकर बात करता है तो उसी को ये लोग गाली देने लगते हैं। अब हम एक बात कर दिए तो हमको कोई गरिया देगा, हमको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो चार को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार, नमस्कार।